इस वक्त मैं हूँ भारत के दक्षिणवर्ती इलाके में और दक्षिण भारत के एक राज्य केरल में, जिसको कि कहा जाता है कि केरला इज द गॉड्स ओन कंट्री स्टेट। और इनफैक्ट ऐसा है, क्योंकि यहाँ की जितनी ग्रीनरी आप देख रहे हैं उतनी ग्रीनरी तो नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों में भी नहीं बची है। सबसे ज़्यादा बरसात वाला क्षेत्र और वाटर लेवल सबसे अच्छा है। और अगर हम देखा जाए तो जितनी प्राकृतिक संपदाएं हो सकती हैं वो केरला में प्रचुर मात्रा में है। और आप देख रहे हैं यहाँ की कि कितनी शांत एक ज़िंदगी दिख रही है, कोई बहुत क्राउड नहीं, कुछ भी नहीं। और ये जो कन्नूर है इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि जब जेरूसलम का जो मंदिर बना था तो किंग सोलोमन ने लकड़ी यहीं से मंगाई थी। और ब्रिटिश पीरियड की भी बहुत सारे यहाँ मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन चूँकि ट्रैवल अनट्रैवल बिलीव करता है कुछ उन चीज़ों में जो कि अनदेखी हों, अनछुई हों, लोगों की जानी नहीं हो। तो ये मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक ऐसी गुफा पर जिसको कि लोग मिस्टिक केव बोलते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। और ये अरेबियन सी के साथ है एकदम लगी हुई, क्योंकि अरेबियन सी है। और ये आगे आएगा, ये गांव है, ये बीच है टोटोड़ा। तो टोटोड़ा बीच पर ये गुफा है। आज कराएंगे आपको इस गुफा के दर्शन और इसके बारे में, इसके रहस्य क्या हैं। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। और चूंकि हम दूसरे रास्ते से आए हैं, क्योंकि इसका रास्ता है बीच से होके, लेकिन समुद्र इतना चढ़ा हुआ है, टाइड्स इतनी हाई हैं कि वो बीच पूरा डूबा हुआ है, तो वहाँ से आना संभव नहीं था। तो इसलिए हम काफ़ी घूम फिर के आए हैं। लेकिन जहाँ से भी निकलो कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो इन छोटे छोटे रास्तों से निकलते हुए हम ऑलमोस्ट अपनी मंजिल के आसपास पहुंच गए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि शायद हम सही भी हैं या नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो कि मेरे सारथी बने हुए हैं, रॉयस्टे नेवल। तो लैंग्वेज की इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज बहुत सारे लोग यहाँ हिंदी एकदम से नहीं समझते हैं, समझ जाते हैं लेकिन उतना फ्लुएंट नहीं समझते हैं। तो अब ऑलमोस्ट हम शायद आसपास ही हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं अपनी मंजिल को। तो मैं बताना चाह रहा था इस गुफा के बारे में, कि ये क्या है गुफा। उसके एकदम नज़दीक होंगे तो आपको पूरी उसकी स्टोरी बताता हूँ। ये जिस जगह पर ये गुफा है, तो यहाँ के लोग बताते हैं कि ये जो रास्ता था ये टीपू सुल्तान की आर्मी का था। टीपू सुल्तान की आर्मी यहाँ से मूव करती थी। और यहाँ बहुत सारे जितने भी कुएं बने हुए हैं समुद्र के किनारे, और अच्छी बात यह है कि सारे मीठे पानी के हैं, और वो सब टीपू सुल्तान की आर्मी ने ही बनाए थे। और वो अभी भी चल रहे हैं और सब भरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, गुफा के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर ये जो गुफा है इसमें एक योगी रहते थे, और वो किसी से बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, बस वो केवल अपनी साधना में और ध्यान में रहे हैं। 30 साल तक वो इसी स्थान पर रहे, और वो कभी कहीं आते जाते भी नहीं थे। तो लोगों को केवल आश्चर्य ये था कि इनके लिए मीठे पानी की व्यवस्था कहाँ से होती है। हालांकि सामने अरेबियन सी है, लेकिन समुद्र का पानी तो खारा होता है, लेकिन उनके लिए उनकी योगिक शक्तियाँ उनको सब कुछ प्रोवाइड करती थी, सब कुछ प्रदान करती थी। अचानक योगी जी महासमाधि में चले गए, लोगों को दिखाई भी नहीं दिए, विलुप्त हो गए या क्या रहा। तो लोगों ने उनके लिए, इस जगह का एक ऐसा नियम है कि यहाँ कोई बोलेगा नहीं, कोई घंटी नहीं बजाएगा। उनका मानना है कि योगी अभी सो रहा है। तो लोगों ने उनकी प्रार्थना का एक माध्यम चुना कि यहाँ बहुत सारे जो ट्रेडिशनल मलयाली दीपक होते हैं वो रख दिए, पीतल के। लोग आते हैं, एक ज्योति जलाते हैं,
प्रणाम करते हैं, अपनी कुछ मनोकामना रहती होगी वो बोल सकते हैं और चले जाते हैं। तो कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ चोर आए और उन्होंने बहुत सारे दीपक को इकट्ठा कर लिया। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे, इतने में बहुत सारे किंग कोबराज आके खड़े हो गए, जो कि बहुत बड़े-बड़े कई फुट साइज़ के थे, और चोरों को वो सब छोड़-छाड़ के भागना पड़ा। तो किंग कोबराज यहाँ इस स्थान की रक्षा करते हैं। कभी आपको विजुअल भी हो जाएंगे, कभी नहीं भी होंगे, लेकिन वो हार्मलेस है। क्योंकि अगर आपका इंटेंशन कुछ बुरा नहीं है तो वो तो एक योगी जी का आशीर्वाद है। ये देखिए फाइनली हमें मिल गई। Finally got it. फाइनली देख रहे हैं, मैं आ गया हूँ मिस्टिक केव पर। दोस्तों ये है किंग कोबरास की गुफा। सामने है इसके अरेबियन सी, और ये इसका मैं पूरा बताऊंगा आपको। और जो दूर से दिख रहे हैं वो है चिरा रॉक्स। यहाँ एक कुआं भी है, पुराना घर, नारियल के पेड़। तो ये फिर से देखते हैं इस व्यू को। ये रास्ते आपने देखे, यहाँ कोई भी नहीं मिलता है।
और ये आना बहुत टफ है यहाँ, क्योंकि समुद्र चढ़ा होता है, अदरवाइज नीचे से रास्ता है, अभी हम बहुत दूर से आ रहे हैं। ये वो केरला है जो 50-100 साल पहले था, और ये ऐसा ही है आज भी। अब समय हो गया है कि हम लोग वापस चलें, और जाकर मैं वापस, चूँकि मुझे अगले दिन निकलना है, तो ये जो आगे मेरे दोस्त आ रहे हैं रॉय स्टेनेबल, मैं इनके साथ ही रुका हुआ हूँ और दिखाता हूँ वो स्थान कैसा है रुकने का, समुद्र के एकदम किनारे। चूँकि ये खुद एक क्रिएटिव पर्सन है, तो इनको उस पीस की, उस सॉलेस की बहुत ज़रूरत होती है, अदरवाइज ये क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। किसी क्यूबिकल में बैठ के ये क्रिएटिव आदमी अपनी क्रिएटिविटी को लूज़ करता है। और मैं इनकी वजह से यहाँ पर आया हूँ, और पहले भी मैं एक बार आया हूँ, लेकिन तब मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो स्पेशली मेरा उद्देश्य था कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों को दिखाऊं। अब वापस मैं अपने आवास में, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, और ये देखिए केरला की लाइफ। ये घर है, इट्स अ बीच हाउस। और क्यों यहाँ नेचर इतनी मेहरबान है। जो मेरे राइट साइड में था वो काजू का पेड़ था, काली मिर्च, जैक फ्रूट, कटहल, आम, केला, नारियल, और कोस्टल एरिया का एक फ्रूट नॉनी। और ये राइट हैंड पे देख रहे हैं, ये एक पिरामिड से, ये कुआं है। यहाँ हर घर में एक कुआं रहता है और किचन उससे जुड़ी होती है, और कुएं में 8 से 10 फुट पर पानी का लेवल होता है, यानी कि आप वैसे ही निकाल सकते हैं। ये तुलसी है, बिल्कुल सब ओल्ड स्टाइल में। और ये केरला की ट्रेडिशनल दीपक है, इसमें ये कछुए की पीठ पर है पूरी फाउंडेशन, जो कि पृथ्वी की कल्पना की गई है कि 7 आकाश और 7 पाताल कछुए ने संभाली हुई। और ये वॉक अराउंड करा रहा हूँ आपका घर के पीछे का, और ये सामने, फिर आपके सामने अरेबियन सी, आवाज़ आप सुन सकते हैं। या कितनी ही, अगर आप बर्ड्स वाचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो भी आप बहुत खुश नसीब होंगे अगर ऐसी जगह पर आएंगे। और ये पूल जहाँ में स्विमिंग करके आप सी को देख सकते हैं। हालांकि सी में भी जाता हूँ मैं, और वो भी जब है कि जब समुद्र बहुत रफ ना हो, क्योंकि समुद्र का स्वभाव जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये एकदम वर्जिन बीच है, इस पर कोई भी किसी तरह का, देखिए जस्ट घर से उतरते ही नीचे बीच है, कोई भी किसी तरह का आपको कोई पानी की बोतल, कोई गंदगी, कुछ नहीं दिखाई देगी। टोटली नो मैंस लैंड। ये देखिए, आप समुद्र को देखिए, इसकी लहरें अपने आप में एक म्यूजिक है जो आपको मेडिटेट करती हैं। और यहाँ अगर बैठ जाती हैं तो कुछ आप करने के लायक नहीं रहते, केवल आप आत्मचिंतन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। सी द ब्यूटी ऑफ दिस होम, रियली केरला इज द गॉड्स ओन कंट्री स्टेट।